जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये बोला था कि ज्योग्राफी को भी धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। ज्योग्राफी को हम कुछ वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ज्योग्राफी हमारे लिए एक पहाड़ के समान है। ज्योग्राफी जो है हमारे लिए एक पहाड़ के समान है, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत बड़ा चैप्टर है। उसमें एक बहुत बड़ा चैप्टर है। बहुत बड़ा चैप्टर जो है खंड क, खंड ख, ग, घ सब में बटा हुआ है। तो उसी प्रकार आज हम पहला खंड अपने पहला चैप्टर ज्योग्राफी को शुरू करने जा रहे हैं, खंड क को। खंड क हमको भारत के संसाधन और उसके उपयोग के बारे में बताता है कि भारत में कौन कौन सा संसाधन है और भारत में किस तरह उस संसाधन का हम उपयोग कर रहे हैं, कि क्या नहीं उपयोग कर पा रहे हैं, क्या उपयोग कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, संसाधन के बारे में। तो सबसे पहले हम संसाधन को जानने की कोशिश करेंगे कि संसाधन है क्या, संसाधन होता क्या है। तो संसाधन वो है कि हमारे पर्यावरण में हमको जो कुछ भी दिख रहा है वो संसाधन है। हमारे पर्यावरण में हमें जो चीज भी दिख रहा है वो क्या है, संसाधन है। संसाधन कहलाती है, मतलब आप अगर एक मोबाइल से अगर आप हमको देख रहे हैं तो वो चीज संसाधन है। अगर आप अपने बगल अगल जो चीज भी देख रहे हैं वो संसाधन है। लेकिन भैया अगर हम कुछ भी बोल देंगे तो वो संसाधन कहला जाएगा, ये ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं। अगर मैं पत्थर को बोलूँ वो संसाधन है तो पत्थर संसाधन है, कैसे संसाधन है? तो हमको क्या यूज दे रहा है पत्थर? तो अगर वो हमसे को कुछ यूज दे रहा है, हमसे उसका कुछ बेनिफिट हो रहा है तो वो संसाधन है, अन्यथा वो संसाधन नहीं है। लेकिन ये पहला डेफिनेशन जो पहला ये हमको बता रहा है परिभाषा, कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु क्या कहलाता है, संसाधन है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी पूर्ति के लिए कर सकते हैं। क्या कि जिसका इस्तेमाल हम अपनी पूर्ति के लिए कर सकते हैं वो संसाधन है। मतलब क्या कि अगर मैं मार्कर को बोलूँ ये मेरे लिए संसाधन है, क्यों? क्योंकि हम इस मार्कर का उपयोग हम बोर्ड पे लिखने के लिए कर रहे हैं, ये हमारी पूर्ति कर रहा है क्या चीज का, लिखने का, इसलिए मेरे लिए संसाधन है। जिससे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी है। अब मार्कर बनाने के लिए क्या इंडस्ट्री है? इंडस्ट्री जरूर है मार्कर बनाने के लिए। आप जो शर्ट पहने हुए हैं, आप टी शर्ट पहने हुए हैं, वो क्यों आपके लिए संसाधन है? क्योंकि आप उसको पहन रहे हैं, जिससे आप अपनी पूर्ति कर रहे हैं, अपने शरीर को ढकने का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने शरीर की पूर्ति कर रहे हैं उस चीज से, इसलिए आप टी शर्ट का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए टी शर्ट आपके लिए एक संसाधन है। और टी शर्ट बनाने के लिए आप इंडस्ट्री में जाते हैं, टी शर्ट बनवाने के लिए, टी शर्ट बन के जहां से आता है वो इंडस्ट्री है, तो वो संसाधन है, क्योंकि हमारा टी शर्ट इंडस्ट्री से बन रहा है। तो ये क्या है कि जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी है, जिसका इस्तेमाल हम सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसको हम क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। प्राकृतिक का कोई भी तत्व संसाधन तब जब वह मानवीय सेवा करे। मीन्स मानवीय सेवा कहने का मतलब जो मानव, मतलब मेरा सेवा, तेरा सेवा, सबका सेवा, जो मानव का सेवा करता है वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधन। वो संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। जिमरमैन एक भौगोलिकविद थे, जो भौगोलिक मीन्स भौगोलिकविद कहने का मतलब जियोग्राफिस्ट, जियोलॉजिस्ट कहने का मतलब जो खोजते रहते हैं हमारे संसार में, हमारे आसपास जो भूतल पर रहकर, जो जमीन पर रहकर कोई चीज का खोज करते हैं, उसे हम भौगोलिकविद कहते हैं। भौगोलिकविद कौन थे? जिमरमैन थे। उन्होंने कहा था कि संसाधन होता नहीं है, बनता है। संसाधन बनता है। जैसे संसाधन एक बना हुआ है, इसका प्लास्टिक से हम बनाए, प्लास्टिक से लेके इंक में हम कौन कौन सा केमिकल डाले, सब चीज को बनाया गया। टी शर्ट को बनाया गया, सूती कपड़ा को हम इंडस्ट्री में लाया, आज हम टी शर्ट पहन रहे हैं, हम शर्ट पहन रहे हैं उस चीज का। तो संसाधन होता नहीं है, संसाधन बनाया जाता है। सेवा को भी एक संसाधन का रूप दिया गया है। आज मान लीजिए सरकार हमारी सेवा करे, सरकार हमारे लिए क्या है? संसाधन है। सरकार आज हमारी सेवा कर रही है तो हम, सरकार हमारे लिए क्या है? संसाधन है। अगर नोट हमको, मैं जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपया का नोट है, आप 10 रुपये का नोट लेके जाके अगर कुरकुरे खरीदते हैं, तो जिस कुरकुरे को आप खरीदे 10 रुपया के बदले आपको एक वो कुरकुरे मिला, 10 रुपया आपके लिए क्या है? संसाधन है। क्योंकि आप उस चीज से सेवा दिए उस आदमी को, कि लो हम तुमको 10 रुपया दिए, तो क्या हुआ? आप सेवा दिए उस चीज को। तो सेवा क्या है? संसाधन है। मतलब कि एग्जाम्पल में जैसे गायक जो है, गायक के द्वारा क्रियाकलाप दिया, मतलब गायक जो है, जैसे हम आपके सामने अगर पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कोई गायक आपके सामने अभी रहता, तो गायक वो गाना गाता, गाना गाने के बदले वो आपसे क्या लेता? पैसा लेता। तो गाना गाना मतलब वो आपको गाना सुनाया, और गाना सुनाने का अर्थ यह हुआ कि वो आपको सेवा दिया। गाना सुनाने का वो सेवा दिया। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपको पढ़ाने का सेवा दिए, और सेवा के बदले आप हमको एक शुल्क देते हैं, वही शुल्क उसके लिए क्या कहलाता है? संसाधन। हमारे लिए गायक क्या हो जाता है? संसाधन हो जाता है। या हम आपको पढ़ा रहे तो हम आपके लिए क्या है? संसाधन है। क्योंकि आप मेरे थ्रू कुछ चीज को ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो वो हम आपके लिए क्या हुए? संसाधन हुए। तो संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। मेरुदंड कहने का मतलब रीढ़ का हड्डी। क्या चीज? रीढ़ का हड्डी।
मेरुदंड क्या कहलाता है? रीढ़ का हड्डी कहलाता है। संसाधन किसी भी देश के आर्थिक सामाजिक मेरुदंड, मीन संसाधन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, संसाधन के बिना हम जी नहीं सकते, संसाधन के बिना हम मर तक नहीं सकते, क्योंकि मरने के लिए भी लकड़ी का उपयोग होता है, लकड़ी भी एक संसाधन है। अगर हमारे पास संसाधन नहीं रहे तो हम या तो हम जी भी नहीं सकते या हम मर भी नहीं सकते। तो मानव भी एक संसाधन है, मानव को भी संसाधन का एक बहुत बड़ा ये दिया गया है कि मानव को बोला गया संसाधन है। अब मानव को संसाधन कहने का मतलब क्या हुआ कि मानव इतना होशियार, इतना तेज होता है मानव कि वो उसके पास इतना तकनीक है कि हम अगर चाहेंगे तो टी शर्ट बना सकते हैं। टी शर्ट क्या इंडस्ट्री मशीन अपने मन से बन गया? मशीन अपने मन से बन गया है क्या? मशीन को तो हमने बनाया है, टी शर्ट को तो हमने बनाया है, शर्ट को तो हमने बनाया, बल्ब को हमने बनाया, पेन को हमने बनाया, सब कुछ तो हम ही बनाया, क्योंकि मेरा दिमाग इसमें काम किया है। तो इसलिए मानव को भी एक संसाधन का दर्जा दिया गया। क्यों? क्योंकि इनके पास तकनीक होता है जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगिता बना सकता है, वस्तु को उपयोग में ला सकता है। मार्कर पहले क्या था? प्लास्टिक के रूप में था, इसको मार्कर का रूप दे दिया, तो इसको उपयोग करने के रूप में ले आया कौन? मानव लेके आया। तो मानव क्या है? एक संसाधन है। तो संसाधन के बारे में हमने एक अच्छा डेफिनेशन, एक ब्रीफ डिस्कशन को पढ़ा, संसाधन होता क्या है। अब संसाधन का हम वर्गीकरण करेंगे कि संसाधन कितने प्रकार में हमारे भारत में बटा हुआ है, भारत चाहे विश्व में संसाधन कितने प्रकार में बटा हुआ है। सबसे पहला पार्ट है उत्पत्ति के आधार पर, मतलब उत्पत्ति, संसाधन जहां से जन्म लेता है उसके आधार पर दो पार्ट में संसाधन बटा हुआ है, एक जैव संसाधन, अजैव। जैव कहने का मतलब जो जी रहा है, अजैव मतलब जो मरा हुआ है उसको जैव संसाधन कहते हैं। अब जैव अजैव संसाधन में हम आने वाले सब इसमें सेक्शन में पढ़ेंगे क्या होता है जैव, उस प्रकार किस तरह उसको बांटा गया है। तो उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और नवीकरण। उपयोगिता के आधार कहने का मतलब क्या हुआ कि हम जो चीज उपयोग कर रहे हैं, उपयोग करने के बाद क्या हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, उपयोग करने के बाद किस वस्तु को हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, मीन्स उपयोगिता के आधार पर इसका इस्तेमाल, ठीक है। और स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय। मीन्स स्वामित्व के आधार कहने का मतलब, स्वामित्व के आधार ये मेरा है, ये सरकार का है, ये सरकार और दोनों मिला के संपत्ति है। इस चीज के आधार पर संसाधन का बंटवारा होता है। जैसे कि आज हम गए पार्क, तो पार्क किसका हुआ? सरकार का हुआ। अगर आज हम गए, अगर मान लीजिए सरकार के अनुदान के द्वारा दिया गया, अगर आपके घर में अगर मुर्गी फार्म खोला गया एक सरकार के अनुदान के द्वारा, तो सरकार के अनुदान के द्वारा अगर मुर्गी फार्म खोला गया तो मुर्गी फार्म वो सरकार का भी है, वो आपका भी है, मीन्स वो को गवर्नमेंट हो गया। तो आप जब वहां पे जाते हैं तो वो सामुदायिक हो जाता है। क्या हो जाता है? सामुदायिक हो जाता है। व्यक्तिगत मीन्स मेरा घर, व्यक्तिगत मेरे लिए घर क्या है? मेरा संसाधन है, क्योंकि वो मेरी पूर्ति कर रहा है, वो हमसे आग से बचा रहा है, हमसे धूल से बचा रहा है, वो हमको वर्षा से बचा रहा है। तो कौन बचा रहा है? व्यक्तिगत संसाधन बचा रहा है। विकसित के स्थिति पर, विकास के स्थिति पर संसाधन का भी 4 टाइप में वर्गीकरण किया गया है। साम्य, विकसित, विकासशील। मीन्स कौन सा देश विकसित देश है, कौन सा देश संसाधन से विकसित संसाधन है, कौन सा अभी विकासशील है, जो चल रहा है, खोज चल रहा है, संसाधन का उपयोग हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। साम्य मतलब, साम्य संसाधन कहने का मतलब कि जो क्षेत्र विशेष में मौजूद होता है लेकिन उपयोग नहीं होता, उस संसाधन को हम लोग साम्य संसाधन कहते हैं। तो इस संसाधन का वर्गीकरण है। आइए अब हम पूरे डिटेल में उस वर्गीकरण को पढ़ते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार। सबसे पहला जो हम पढ़ें कि उत्पत्ति के आधार पर 2 पार्ट में संसाधन को बांटा गया है, जो एक जैव संसाधन होता है और एक अजैव संसाधन होता है। जैव संसाधन कहने का मतलब जो हमको प्राप्त जैव मंडल से मिलता है। जैव मंडल मतलब बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मतलब जो चीज हम जीवित आदमी से प्राप्त करते हैं, जो चीज जीवित वस्तु से प्राप्त करते हैं, जो चीज जीवित पक्षी प्राणी वगैरह, जो चीज इससे जो जीवित है उससे प्राप्त करते हैं, उसको हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य हमारे लिए क्या है? संसाधन। अगर हम आपको बोले कि जाइए आप मेरे लिए कुछ लेते आइए, तो आप मेरा सेवा की पूर्ति कर रहे हैं, तो आप क्या हुए? एक संसाधन हुए मेरे लिए। लकड़ी, अगर जंगल, वनस्पति, जंगल हमको क्या दे रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है। अमेजोन का जंगल, अमेजोन का जंगल आज विश्व को हवा देता है, ऑक्सीजन देता है। तो हमारे लिए क्या हुआ? एक संसाधन हुआ। मतलब जंगल क्या है? जीवित है, पेड़ एक जीवित है, जैव संसाधन हुआ। तो जैव संसाधन उसी संसाधन को कहते हैं जो प्राप्त जैव मंडल से होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? जैव मंडल से होता है। जैव मंडल मतलब बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मतलब हमारे वातावरण में जितनी भी जीवित चीज है उससे हमको प्राप्त होता है, उसको हम जैव मंडल, जैव संसाधन कहते हैं। जैसे सजीव का लक्षण में मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, मछली, हम मछली खाते हैं, मछली कोई बेचता है, मछली जो बेचता है उसके लिए मछली संसाधन हुआ। मछली हम खाते हैं तो मछली हमारे लिए संसाधन हुआ।
अजैव संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। वह संसाधन जो निर्जीव वस्तु से प्राप्त हुआ। अगर अभी आप अपने मोबाइल को टेबल पर रखे हुए तो टेबल क्या है? निर्जीव संसाधन है। तो जो टेबल है आपके लिए एक संसाधन हो, क्योंकि उस टेबल का आप उपयोग कर रहे हैं अपने पढ़ने के लिए, मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं आप अपना पढ़ने के लिए, तो मोबाइल आपके लिए संसाधन हुआ। लेकिन वो कैसा संसाधन है? अजैव संसाधन है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मोबाइल कैसा संसाधन है, तो आप टिक मार के सीधा आइएगा अजैव संसाधन है। मोबाइल अगर क्वेश्चन पूछता है कि वनस्पति आपके लिए कैसा संसाधन है, तो आप सीधा एग्जाम में टिक मारिएगा कि वनस्पति हमारे लिए जैव संसाधन है। अब आइए उपयोगिता के आधार पर हम पढ़ते हैं कि संसाधन के कितने प्रकार हैं। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन के दो भाग हैं। किसके आधार पर? उपयोगिता। उपयोगिता कहने का मतलब यह हुआ कि आप किस प्रकार उसका उपयोग करें कि आप उसको दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं, और किस प्रकार आप यूज करें जिसका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते। मींस उपयोगिता के आधार पर दो भाग है संसाधन का। सबसे पहला नवीकरणीय संसाधन। जो नवीकरण कहने का मतलब रीन्यूएबल होता है, अंग्रेजी में क्या होता है? रीन्यूएबल। और इसका नॉन रीन्यूएबल होता है। क्या होता है? नॉन रीन्यूएबल। नॉन रीन्यूएबल कहने का मतलब और रिन्यूएबल कहने का मतलब क्या होता है? रिन्यूएबल संसाधन वह संसाधन, नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन जिस संसाधन का हम उपयोग कर लिए और दोबारा उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी संसाधन, जैसे हम जिसको वेस्ट कर दिए, जैसे पानी है, पानी को हम दोबारा प्राप्त कर लिए, पानी को हम दोबारा प्राप्त कर लिए। आप मान लीजिए अनवीकरणीय संसाधन, क्या चीज? अनवीकरणीय संसाधन, जिसको हम दोबारा, वह संसाधन जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार जो खत्म हो गया सो खत्म हो गया। जैसे कागज को फाड़ दिए, संसाधन खत्म तो खत्म, उस संसाधन को हम दोबारा नहीं यूज कर सकते। अभी जो इंक से हम लिखे हुए हैं, इंक हमारे संसाधन, वो इंक एक बार खत्म गया, क्या हम इसको दोबारा पेन में भर सकते हैं? नहीं भर सकते, क्योंकि वो अनवीकरणीय संसाधन है हमारे लिए। कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। लेकिन ये व्हाइट बोर्ड हमारे लिए नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि इस पे हम लिख दिए, इसको फिर मिटा के व्हाइट बना सकते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। अब स्वामित्व के आधार पर हम संसाधन के 4 प्रकार को पढ़ेंगे। स्वामित्व के आधार पर मतलब कहने का मतलब, स्वामित्व मतलब प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के आधार पर संसाधन का 4 प्रकार है। प्रॉपर्टी के आधार पर कहने का मतलब, एक पहला संसाधन है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन और तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, सॉरी। सबसे पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। तो सबसे पहला व्यक्तिगत संसाधन को समझते हैं। ऐसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है। जैसे आपका घर, आपका प्रॉपर्टी, आपका कितना भी खेत हुआ, 1 बीघा 2 बीघा, जितना खेत है, 1 कट्ठा 10 कट्ठा 15 कट्ठा, जो जितना भी खेत है वो आपका प्रॉपर्टी, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो अस्ट्रिया आके आपके हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और अस्ट्रिया का भी दम नहीं है उस पर क्या हस्तक्षेप उस पर आके कर सके। क्यों? जैसे भूखंड हो गया, आपका बगीचा हो गया, आपका तालाब हो गया, आपका कुआं हो गया, वो आपका व्यक्तिगत संपत्ति है, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जिसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन, ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के अधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के सुलभ के लिए होता है। मीन्स मान लीजिए कि अगर आप कोई भी संगठन से जुड़े हुए, जैसे एनजीओ संगठन से आप जुड़े हुए हैं, तो एनजीओ संगठन आपका काम क्या रहेगा कि हम जो है एक लोगों के लिए अच्छा काम करें। अच्छा काम करने का मतलब आप टी शर्ट लाएं कभी, तो हम लोगों में बांट दिए। तो टी शर्ट लाने का अर्थ क्या हुआ कि एक सामुदायिक संसाधन हुआ टी शर्ट उन लोग के लिए। क्यों? क्योंकि सबके लिए आया है, एक सभी के लिए सुलभ है। अब मान लीजिए कुआं को आप अपने गांव में खोदवाएं, एक कुआं को खोदवाएं। कुआं खोदवाने का मतलब क्या? एनजीओ के तहत आप एक कुआं को खोदवा दिए अपने गांव में, तो वो कुआं पे हर एक गरीब परिवार, अमीर परिवार जो आएगा नहाने के लिए, वो सब नहा सकता है, जो सभी के लिए सुलभ होता है, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे गांव में चरण भूमि, शमशान हो गया, तालाब हो गया आदि। जैसे तालाब, गांव में आप कोई भी जा सकता है तालाब पास, नहा सकता है तालाब में। शमशान हो गया, शमशान घाट, कोई भी जाके मर सकता है वहां पे। चरण भूमि हो गया, चरण भूमि करने वाला जहाँ पे आप पैर धो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। शहर में पब्लिक पार्क हो गया, पिकनिक हो गया, पिकनिक स्थल जहाँ पर आप जाके संगठन में मतलब मना सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, पब्लिक पार्क में घूम सकते हैं, किसी के साथ भी घूम सकते हैं। तो सबसे पहला उसके बाद आता है राष्ट्रीय संसाधन। क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन कहते किसको है? राष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब जो कानूनी तौर पर सरकार का है। जैसे मान लीजिए कि बगल में कोई भी फील्ड हुआ, तो कहते हैं कि ये रोड जो है सरकार का है। रोड का सरकार का कहने का मतलब कानूनी तौर पर सरकार का है। किसका है? कानूनी तौर पर सरकार का है। उस पर किसी का भी हक नहीं हो सकता, उस पर सिर्फ सरकार का हक होगा। वो संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे रोड, एग्जाम्पल रोड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NH वगैरह, ये सब किस संसाधन में आ जाता है? राष्ट्रीय संसाधन में आ जाता है।
अब विकास के स्तर पर पढ़ते हैं। क्या? विकास के स्तर पर संसाधन को 4 पार्ट में बांटा गया। किसके स्तर पर? विकास के स्तर पर। विकास के स्तर कहने का मतलब कि कौन देश कितना विकास किया और किसके पास कितना संसाधन है, कौन सा देश संसाधन से विकास कर रहा है, कौन सा देश संसाधन से विकास नहीं कर पा रहा है, कौन देश कितना संसाधन का उपयोग कर पा रहा है, कौन देश संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहा है। उसके प्रकार विकास के स्तर पर 4 प्रकार में बांटा गया है संसाधन को। सबसे पहला है संभवी संसाधन। संभवी संसाधन कहने का मतलब जो किसी भी क्षेत्र विशेष में मौजूद है लेकिन उपयोग में लाने की संभावना, इसलिए उसको संभवी संसाधन, संभावना संभवी। संभवी संसाधन मतलब क्षेत्र विशेष में मौजूद है लेकिन हम उसको उपयोग में लाने का संभावना है। उपयोग में लाने का संभावना कहने का मतलब हुआ कि हिमालय का क्षेत्र में खनिज तो है बहुत ज्यादा, लेकिन अभी तक हम कैसे वहां मशीन को लेके जाएं, बड़ा बड़ा फैक्ट्री को लगाएं हिमालय में। हिमालय तो अपने आप में कोई चट्टान है, उस पर चढ़ना, एक तो अपने आदमी सब चढ़ने में डर लगता है क्योंकि गिना चुना व्यक्ति हैं अभी तक चढ़ पाया, जिसका हम नाम लेते हैं बचेंद्री पाल, तो तेंजिंग शेरपाल वगैरह वगैरह ये सब चढ़ा हुआ है। तो अपने गिना चुना आदमी सब उस पर चढ़ा हुआ है। गिना चुना आदमी जो चढ़ा है वो कुछ सामान लेके अपने पास खाने वाला सामान लेके चढ़ा। अचानक से अगर वहां पे कोई प्रौद्योगिकी लगाना, वो असंभव तो नहीं कह सकते, संभव है लेकिन अभी कठिन है। इसलिए उसकी संभावना है संभवी संसाधन की, हो सकता है फ्यूचर में संभवी संसाधन की खोज हो सके, क्योंकि हिमालय क्षेत्र का खनिज एग्जाम्पल इसका। दूसरा पढ़ते हैं विकसित संसाधन क्या होता है, जिनका सर्वेक्षण हो चुका है। जैसे मान लीजिए कि ये कपड़ा है, ये हमारे लिए संसाधन, हम इसका उपयोग करते हैं डस्ट इसको मिटाने के लिए, इसको मिटाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसका सर्वेक्षण हो चुका है कि ये मिटाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन इसकी मात्रा और गुणवत्ता का भी उदाहरण हो गया कि कितनी मात्रा में कितनी मात्रा में इसको मिटा सकता है, कितना मिनट में मिटा देगा, इसकी गुणवत्ता क्या है मिटाने की मतलब कितना अच्छा से मिटाता है, कितना खराब से मिटाता है कपड़ा। तो इसका मतलब यह हुआ कि विकसित संसाधन वह संसाधन जिसका हम सर्वेक्षण कर चुके हैं, उसकी मात्रा को ज्ञात कर चुके हैं, उसकी क्वालिटी को हम डिसाइड कर चुके हैं, सिर्फ इसका उपयोग में लाना बाकी है, उसको हम क्या बोलते हैं? विकसित संसाधन। अब भंडार संसाधन किसको बोलते हैं? भंडार संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध भी है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सक्षम। भंडार संसाधन जैसे मान लो कोई लकड़ी है तो आराम से उपलब्ध है कि नहीं। जैसे मान लो हाइड्रोजन हुआ, वाटर, हाइड्रोजन H2O, वाटर ले लिए हैं। क्या ले लिए? वाटर ले लिए। वाटर आराम से पर्यावरण में उपलब्ध है, हम जाएंगे कहीं भी पानी भर सकते हैं। मानव आवश्यकता को वाटर पूर्ति भी कर रहा है, पानी पी सकते हैं, पानी मेरे लिए संसाधन है। लेकिन जब H2O का हम संश्लेषण करके H2O हटा के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो हाइड्रोजन जो है बहुत बड़ा एनर्जी रिलीज करता है। वही एनर्जी रिलीज को अभी तक हम अच्छा से प्रौद्योगिकी में ला नहीं पाए हैं, उस एनर्जी को हम कन्वर्ट नहीं कर पाए, या तो विद्युत एनर्जी में या तो कोई भी एनर्जी में हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए उस एनर्जी को। तो उस एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करने का मतलब क्या होगा? क्योंकि हमारे पास उस चीज़ को प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉपर प्रौद्योगिकी नहीं है, प्रॉपर इंडस्ट्री नहीं है उसको, उसी के अभाव में ये केवल बचा हुआ है भंडार संसाधन। इसलिए वो किसमें चला जाता है? भंडार होने के लिए चला जाता है कि इसको रखो अभी काम आएगा, इसको रखो अभी, किसको रखो? हाइड्रोजन को रखो अभी, क्योंकि आगे चल के काम आएगा, इसलिए इसको भंडार संसाधन का नाम दिया जाता है। संचित कोष संसाधन। संचित कोष कहने का मतलब जो साँच के हम रख दिए संसाधन को, यह भी एक भंडार संसाधन का ही अंश है। तकनीक के जरिए लाया जा सकता है। किसके जरिए? टेक्नोलॉजी के जरिए इसको भी संचित कोष संसाधन को लाया जा सकता है। ये था पूरा संसाधन का ब्रीफ डिस्कशन। कल हम पढ़ेंगे कि कल क्या आने वाले वीडियो लेक्चर में हम यह पढ़ेंगे कि संसाधन का किस तरह हम उपयोग करते हैं, किस तरह संसाधन को हम बचाएंगे, क्योंकि संसाधन हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अगर हम संसाधन को धीरे धीरे, जिस तरह अभी हम संसाधन का यूज़ कर रहे हैं, हम चले गए रूम से पंखा चल रहा है, हम चले गए मोटर चला के नहा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? संसाधन का हम खत्म करते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, इस प्रकार उपयोग कर रहे हैं क्योंकि संसाधन खत्म होते जा रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं रहेगा, हम जीने मरने के लिए कष्ट करेंगे। तो उसी चीज़ को हम पढ़ेंगे कि संसाधन को हम किस तरह बचाएं, संसाधन को हम किस तरह उपयोग करें। तो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम उसी चीज़ को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।